पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 24 घंटे से गांधी पार्क के बाहर धरने पर बैठे थे। हरीश रावत की मांग है कि दिवंगत अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में उत्तराखंड की बेटी को न्याय मिले। इसी को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। दरअसल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच और वीआईपी के नाम के खुलासे की मांग को लेकर सोमवार 12 बजे से देहरादून स्थित गांधी पार्क में धरने पर बैठे थे, जो अब समाप्त हो चुका है। मगर इसी बीच इस धरने को लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। जहां हरीश रावत ने एक तरफ धरना दिया तो वहीं धामी सरकार के 3 मंत्रियों ने उन पर हमला बोल दिया। मंत्री रेखा आर्य ने भी हरीश रावत को लेकर कहा कि हरीश रावत धरने पर बैठते हैं लेकिन चुनाव कभी नहीं जीतते। उनके धरना प्रदर्शन मीडिया में रहने का एक माध्यम है। तो रेखा आर्य के इसी बयान पर अब हरीश रावत ने भी चुप्पी तोड़ी है। आइए आपको सुनाते हैं रेखा आर्य के बयान पर क्या बोले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। मैं मानती हूँ कि केवल इस वाले मामले में ही नहीं, यदि हम पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में यदि बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से जब से राज्य में चुनाव होने की बात आई, 2022 का चुनाव हो, चाहे उनके स्वयं के लड़ने का चुनाव हो, चाहे उन्होंने दलित मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव हो, चाहे सत्ताधारी सरकार को जो है कितनी नौकरियां आपने दे दी हैं उसकी चेतावनी हो, या उनका गंगा में स्नान करना हो, उससे उनको जो कुछ भी उनकी आत्मा की आवाज बोलती हो, आपने उनको कहाँ टिकाऊ पाया है। आप यदि देखेंगे तो उनके धरना प्रदर्शन केवल और केवल मैं समझती हूँ कि मीडिया में रहने का एक माध्यम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यदि वो बहुत कुछ कर रहे होते तो मुझे लगता है कि जो कांग्रेस की प्रतिदिन जो है, जो दिन प्रतिदिन जो गिरावट आ रही है, चाहे संख्या बल से चाहे वैचारिक रूप से, मैं समझती हूँ कि उनको उस पर चिंतन करना चाहिए। और जो वो स्वयं कांग्रेस के लिए संकट बन चुके हैं, सबसे पहले तो वो अपना जो है इस बारे में जरूर चिंतन करना चाहिए कि वो कांग्रेस को क्या अस्तित्व में भी रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं। वो इसका मंथन और चिंतन करे और गंगा जी में स्नान करे और इस बारे में विचार करे कि वो जहां जहां भी जिस किसी के ऊपर भी जो है उनका वो रहता है, आशीर्वाद रहता है। कहते हैं जिस कहावत है, वैसे पता नहीं सच है झूठ है, जिसके भी कंधे पे हाथ रख दे, जिसके भी सर पे हाथ रख दे, तो ना तो वो बचता है, ना वो स्वयं बचता है, और ना वो कहीं विजयी होता है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि उनकी बातों को किसी भी प्रकार से गंभीरता से जनता ना तो लेती है, और जनता भली भांति समझ चुकी है ये केवल राजनीतिक स्टंट है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। इतनी ही संवेदनाएं उनकी थी तो मैं कह सकती हूँ कि क्या उन्होंने अपनी ओर से जो है, मैं कहूँ कि सिवाय राजनीतिक खिचड़ी पकाने के अलावा क्या उन्होंने अपनी ओर से किसी के लिए कोशिश किया है? मुझे लगता है कि कुछ नहीं है। और इस बात को जो है हमें यहीं पे उनके उस अब तक के हुए आचरण का हमें आकलन करते हुए इस बात का यहीं पे फुल स्टॉप लगाना चाहिए। भाजपा ने उसको राजनीति में डाला। हम तो चाहते थे कि भाजपा के लोग भी आए, सामूहिक सारे उत्तराखंड का संकल्प रहो कि हम लोग जो है इस तरीके की संस्कृति को उत्तराखंड में नहीं पनपने देंगे। लेकिन यदि भाजपा जो है राजनीति कर रही है तो उसका जवाब राजनीति से देने में हम भी कोई परहेज नहीं करेंगे। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।